नमस्कार दोस्तों, आज पूरा मानव जगत खतरे में है। इसके पीछे का कारण है दोस्तों पर्यावरण। और पर्यावरण पर हिंदी में निबंध नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ना बहुत ही सरल सरल वाक्यों में ना लिख कर आपको बता रहा हूं पर्यावरण पर निबंध। और आपके बोर्ड परीक्षा में 250 से 300 शब्दों में पूरे 10 नंबर का ये निबंध पूछा जाएगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को 6 मिनट शुरू से लेकर अंत तक देखो। तुमको ये कॉपी में भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लास्ट में खुद कमेंट करके बताओगे सर इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कॉपी में, हम इसको अंदाजे भी एग्जाम में लिख देंगे, क्योंकि आपने बहुत ही आसान आसान शब्द को ना चूज करके हमको लिख कर बता रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करा देते हैं इस वीडियो में, तो आप अच्छे से देख लीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और जाकर हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ। एग्जाम नजदीक आ चुका है आपका, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुरंत ग्रुप को ज्वाइन कर लो, है ना। वो ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री वाला ग्रुप है। पर्यावरण पर निबंध आपको लिखना है और ये आपको 10 नंबर देकर जाएगा। इसमें 4 आपको टॉपिक मिलता है। पहले आपको महत्व लिखना होगा, फिर पर्यावरण पर खतरे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, फिर आपको निष्कर्ष लिखना होगा। इस 4 टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। तो सबसे आपका पहला आएगा महत्व। महत्व दोस्तों लिख कर डैश दीजिएगा, लिख कर आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, है ना। और ई दोस्तों आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हाईलाइट जो किए हैं, डार्क किए हैं, उसको ब्लैक से लिखना है और बाकी सब आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध वायु से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। स्वच्छ जल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और उपजाऊ मिट्टी से अन्य उत्पादन होता है। जंगल और वृक्ष न केवल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये आपको दोस्तों इसके भूमिका में लिख देना है और बहुत अच्छे से आप लिख भी दोगे, हमको पता है। अब दोस्तों आपको लिखना है पर्यावरण पर खतरे। लिखिएगा पर्यावरण पर खतरे, पर्यावरण पर खतरे लिखिएगा और यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा और लिखिएगा आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और मानव की भौतिकवादी लालसा के कारण पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। पेड़ों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक जैसे कचरे से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के, जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के विलुप्त होने जैसी समस्याएं इसके प्रत्यक्ष परिणाम है। मतलब जितने भी दोस्तों प्रजाति हैं, अभी बहुत ऐसे प्रजाति वो धीरे धीरे हमारे पृथ्वी से विलुप्त होती जा रही है। इसके पीछे का मेन एक ही कारण दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण पर समस्या आ रही है, जिसके चलते बहुत मतलब ना हमको मतलब बहुत चीजों से झेलना पड़ रहा है। जैसे कि हर चीज को लेकर, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, आपको पता ही है कि पर्यावरण के चलते ही कब और किस हिस्से में बारिश हो जाती है, किस हिस्से में अकाल पड़ जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो दोस्तों इसका मेन कारण है पर्यावरण, ठीक है ना। एकदम धुआंधार पेड़ों की कटाई के कारण होती है। अब देखिएगा अगला तीसरा नंबर लिखिएगा पर्यावरण संरक्षण के उपाय। आप लोगों को लिख देना है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या होगा। तो आपको लिखना है पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मतलब कि पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक मतलब होता है कि हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम एक व्यक्ति अकेले प्रयास करेंगे तो इस इतने बड़े दुनिया में, इतने बड़े देश में कोई नहीं सुन पाएगा और आपके एक प्रयास से कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सामूहिक एक होकर आपको इसको बचाने की कोशिश करना है। पेड़ को लगाना है और वनों की कटाई पर रोक बेहद ही जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाओ और जो भी पेड़ काटते हैं उन्हें मना करो, है ना। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, जल और ऊर्जा का बचाव करना और कचरे का पुनर्चक्रण अपनाना आवश्यक है। सरकार और नागरिकों को मिलकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सके। ये दोस्तों आपका हो गया पर्यावरण संरक्षण के उपाय हो गया। ये भी आप बहुत अच्छे से लिख दोगे। अब हम आपको बता देना चाहते हैं जो चौथा नंबर है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष आप क्या लिखिएगा? पर्यावरण हमारे अस्तित्व का आधार है, इसे संरक्षित करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि
आने वाली पीढ़ियों के लिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। मतलब कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे आने वाली जो अगली पीढ़ी है उसे भी आप मदद दे रहे हो, उसे भी आप मतलब ना उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हो, है ना। यदि यदि हम समय रहते सचेत न हो जाए, मतलब कि अभी हमारे पास समय है, अगर इस समय हम इसको नहीं रोक पाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए तो हम अपनी पृथ्वी को एक सुरक्षित और सुंदर स्थान बना सकते हैं। अगर दोस्तों इस समय हम नहीं सोचेंगे और ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर पृथ्वी आने वाले समय में विनाश का कारण बन जाएगी, है ना, विनाश हो जाएगी पृथ्वी। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो पृथ्वी कैसे सुरक्षित रहेगी। आपको बहुत अच्छे से ये लिख देना है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लिख भी दोगे। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि सर हम पक्का लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत आसान आसान शब्दों में बताया है। कितने लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग 5 को पूछेगा, 5 को में से जो मन करेगा वो आपको चूज करके लिखना है। मन करे तो होली पर लिखिए, सरस्वती पूजा पे लिखिए, वर्षा ऋतु पे लिखिए, या इस पर लिखिए, जो पर आपको मन करे उस पर लिखिएगा। क्योंकि 5 पूछेगा, 5 नहीं लिखना होगा, 1 को कोई लिखना होगा। ठीक है।